है, जिसके वजह से उसका थिकनेस बढ़ जाता है। उसके साथ साथ स्टार्च रहता है। स्टार्च पता है आपको? स्टार्च यानी गेहूं या फिर बहुत सारे आटा का प्रकार रहता है, वो उसमें मिलाया जाता है उसका थिकनेस बढ़ाने के लिए या फिर उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ यूरिया उसमें मिलावट किए जाती है। कुछ कुछ घटक ऐसे हैं जिसकी उसकी लॉन्जेटिविलिटी मतलब लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए मिलावट किए जाते हैं, या फिर कुछ कुछ घटक ऐसे हैं जिसकी उसकी थिकनेस या फिर उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मिक्स किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको पता नहीं रहेगा कि डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। जो हम लोग साबुन रहता है वो उसमें मिलाया जाता है, और उसके वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ना कि कौन से स्टेट में कितना ज्यादा मिलावट की जाती है, तो अगर आप देखोगे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पता है ना आपको सभी को? महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग दूध के उत्पादनों में भेसळ के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा। मोर देन 20 to 40% ही दूध आता है जो अच्छा रहता है। बाकी का मतलब मोर देन 60% जो दूध है हमारे घर में आता है वो मिलावट किया हुआ दूध है। 60 to 70% जो दूध आता है वो मिलावट किया हुआ दूध महाराष्ट्र में आता है। और अगर हम लोग बोलते ना, कुछ कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें गुजरात एक आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता है। ऐसे स्टेट्स है ना, वहां पे जो अच्छा दूध है ना वो सिर्फ 20% ही अच्छा दूध आता है। बाकी का सब दूध आता है वो मिलावट किया हुआ दूध है। और अगर हम लोग यही रेशो देखेंगे सिटी वाइज और रूरल वाइज, मतलब हमारे शहर और ग्रामीण ऐसे दो भागों में अगर उसका विवरण करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो भी मिलावट होती है ना वो अर्बन सेक्टर में होते हैं, मतलब सिटी में। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारा क्राउड है अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो सिटी वाला क्राउड है, जो हमारे घर में आता है आने वाला दूध या फिर आ रहा है दूध, वो सबसे ज्यादा मिलावट किया हुआ दूध है, जिसके वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। कुछ कुछ बीमारियों का डिटेक्शन होता है, लेकिन उसका रीजन पता नहीं रहता है। तो उसका रीजन वन रीजन रहता है कि हम जो दूध पीते हैं उसका उसके वजह से वो बीमारी होने के चांसेस हमें है। सो हमें ध्यान में रखना है कि उस दूध से हम लोग बचे कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद वो ट्रेंड आने वाला है। क्या पता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गांव में मेरा खुद का घर है, वैसे कुछ लोग है ना अभी गांव में मेरा खुद का फार्म है, जहाँ पे हम लोग खुद अनाज बोते हैं और उगाते हैं। या फिर अभी ऐसा आने वाला ट्रेंड कि गांव में हमारे खुद के जानवर है जिनके वजह से हम लोग दूध पीते हैं। सो वैसा कुछ आने वाले सालों में ट्रेंड आने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो भी कुछ मिल रहा है ना वो मिलावट किया हुआ मिल रहा है। सो अगर वो नहीं चाहिए तो हमें पहचानने के लिए कैसा आना चाहिए? सो हमारे जो घर में दूध आता है तो बेसिकली उसका हम लोग एक ड्रॉप लेंगे ना, इतना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर जो भी बोलते हैं ना, उसके लिए जो एजेंट लगते हैं, कुछ केमिकल एजेंट लगते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि वो दूध हमारे पास आया है वो मिलावट किया हुआ है या नहीं है। वो जो लेबोरेटरी में लेके जाने से अच्छा है हमारा एक प्लेन सरफेस लेने का, थोड़ा सा कर्व वाला लेने का। वहां पे अगर हम लोग 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो बेसिकली अगर वो ड्रॉप फटाक से क्या बोलते हैं, जिस तरफ स्लोप है उस तरफ से जा रहा है, लेकिन जाते समय अगर फटाक से जा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और जाते समय अगर वो पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा चिपचिपापन अगर छोड़ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एजेंट ऐसा जो मिलावट वाला एजेंट है उसमें मिलाया हुआ है। या फिर दूध उबालते समय भी हम लोग को पता चलता है, अगर दूध उबालते समय उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते मराठी में फेस आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट किया हुआ है। या फिर दूध उबालने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर दूध का कलर और मलाई का कलर थोड़ा सा माइनर चेंजेस आता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस दिख रहा है तो 100% वो दूध मिलावट किया हुआ दूध है, राइट। सो ये कुछ कुछ थोड़ा सा टिप्स है। ऑब्वियसली हम लोग नॉलेज गूगल बाबा से सीख लेते, तो कुछ कुछ टिप्स अगर हम लोग वहां से देखेंगे तो हमें पता चलता है। लेकिन सबसे बेस्ट, अगर इस दूध से आपको बचना है तो बेहतरीन सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? पता है कि हमारे पास एक एडिशनल सप्लीमेंट है
जो हम लोग यूज करते हैं डेली यूज में, और वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है जिसको हम लोग किचन सप्लीमेंट बोलते हैं। सो हमारे डेली यूजेस में वो मिल्क का अडल्ट्रेशन रोकने के लिए या फिर उसको रिप्लेसमेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मतलब कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, उनको नॉर्मल मिल्क का भी लैक्टोस एलर्जी रहता है, राइट? वो अगर दूध पीने के बाद उनको थोड़ा सा नौशिया फील होता है, वोमिटिंग होता है। सो वो क्यों है? तो उनको लैक्टिक एलर्जी होता है। लेकिन जो हम लोग सप्लीमेंट आपको रिकमेंड करेंगे या फिर आपके कोच आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप वो यूज करते हो तो उसमें 1/3 मात्रा, बहुत 1/3 जो रेशियो है वो बहुत कम रहता है लैक्टोस इंटॉलरेंस के लिए। तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी है। उसके साथ साथ उसमें 10.75 ग्राम प्रोटीन रहता है, राइट? और वो प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट वो जो प्रोडक्ट्स है वो किचन प्रोडक्ट्स होने के कारण आप किसी भी पदार्थ में उसको ऐड कर सकते हो। सबसे बेस्ट वो पाउडर फॉर्म में आता है। वो इसके लिए उसका लाइफ है वो बहुत, मतलब अगर उसको उस प्रोडक्ट उस सप्लीमेंट्स को हम लोग ओपन करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 30 डेज का उसका लाइफ रहता है। या फिर उसको पैक में रखेंगे तो मैक्स टू मैक्स 2 इयर्स का उसका लाइफ रहता है। सो वन ऑफ द बेस्ट रीजन है, हम लोग जो भी कोचेस है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, वो हम लोग वो यूज करते हैं। आपके कोचेस भी आपको वो यूज करने के लिए बोलेंगे, तो बेझिझक आप वो यूज कर सकते हो। और इस मिल्क अडल्ट्रेशन से हम लोग दूर रह सकते हैं। अगर हम लोग मिल्क अडल्ट्रेशन से दूर नहीं रहेंगे तो आपको पता है